नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 या अन्य कोई परीक्षा, बिहार की परीक्षा भी रद्द हुई है तो फिर से होगी। तो उसके लिए करंट अफेयर का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 हर एक टॉपिक का हम लोग कर रहे हैं। 7 एपिसोड पहले आए हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी हो चुका है। महत्वपूर्ण स्थल आज हम करने जा रहे हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण आर्थिकी हो चुकी है। तो ये जो 7 एपिसोड हैं, जिन लोगों ने देखे हैं उनको अब उसके दूसरे जो अगले हिस्से के करंट अफेयर हैं वो तो मिलेंगे ही। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लोग देख लें इसको। और महत्वपूर्ण स्थल पे आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, और ये अभी तक के जितने महत्वपूर्ण स्थल हैं ये 2022 के हम डिस्कस करेंगे। और फिर जो 2021 के इंपॉर्टेंट होंगे और 2022 में जो और आगे इंपॉर्टेंट मिलेंगे उनको अगले एपिसोड में हम कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज इस एपिसोड के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को देखते हैं जो लगातार चर्चा में बने रहे हैं किसी न किसी कारण से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर संघाई है। तो यहाँ पर स्थल संघाई है, इसी कारण से यहाँ पर रखा गया है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और मेट्रो रेलवे कोलकाता भारत की पहली भूमिगत मेट्रो रेलवे है। जनवरी का यह क्वेश्चन है। जिन्होंने जनवरी की हमारी जो मंथली सीरीज होती है उसको देखा होगा तो उनको ये क्वेश्चन आता होगा। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। ये जो समय समय पर रिपोर्ट्स आती रहती हैं उसी में ये बताया गया है कि संघाई में 831 किलोमीटर की जो नेटवर्क है, मेट्रो की नेटवर्क 831 किलोमीटर, और इसी के कारण से ये पहले नंबर पर आता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा। तो राज्य भी हमने इसमें, स्टेट भी हमने शामिल कर लिया है क्योंकि एक स्थल के तौर पर ये भी रहा है। तो कौन सा राज्य है जहां के सबसे ज्यादा स्थल रहे हैं, तो ये राज्य रहा है तेलंगाना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दूसरा चरण आया है स्वच्छ भारत मिशन का, ग्रामीण की बात हो रही है, तो उसमें ओडीएफ प्लस गांवों की बात की जाए तो तेलंगाना देश में पहले स्थान पर रहा है। 14,200 गांव यहाँ के रहे हैं जो ओडीएफ प्लस सूची में, मतलब 14,200 में से 13,737 रहे हैं। आपसे संख्या नहीं पूछी जाएगी। 14,200 गांव हैं जिसमें 13,737 गांव ओडीएफ प्लस सूची में आ गए, यानी कि लगभग रेशियो यहाँ पर 96.74% है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 9वां संस्करण इसका आयोजित कहां हुआ। ये हुआ है गुवाहाटी में। कहां पर? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी असम। क्या असम की राजधानी है गुवाहाटी? बताइएगा। गुवाहाटी असम में तो है। अगर ये नहीं है तो क्या है इसकी राजधानी? कमेंट करके तुरंत बताइए। आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करिए, डिस्कस किया करिए। तो ये जो उत्सव होता है इसमें संगीत, नृत्य, इनके साथ प्रदर्शन किया जाता है। और बाकी जो उत्सव होते हैं तो उसमें सारी गतिविधियां होती हैं, व्यापार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर चीजों को एकत्र कर लिया जाता है किसी न किसी बहाने से। इसीलिए जो मेले होते थे हमारे यहाँ, पहले मेलों का बड़ा योगदान हुआ करता था हमारी संस्कृति में, साथ साथ में हमारे अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में भी, क्योंकि मेला जब लगता था तो ठेला भी लगता था, और ठेला लगता था तो उसमें ठेलम ठेला सामाजिक एक मेला का मतलब क्या है? मिलना। तो ऐसे ही ये सब उत्सव होते हैं, फेस्टिवल होते हैं। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है, वैसे तो स्पोर्ट्स का प्रश्न है, लेकिन कहाँ आयोजन किया गया, तो ये लाहौल स्पीति में किया गया है। लाहौल स्पीति यानी कि हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। 9वीं है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 9वीं और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में इसका वो किया गया है। अगला जो प्रश्न है, इन्फिनिटी ब्रिज कहां पर स्थित है। इन्फिनिटी ब्रिज कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है दुबई में। यहाँ पर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हर तरीके के स्थलों की चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात की बात आप करते हैं, वहीं पे दुबई, तो दुबई में ये इन्फिनिटी ब्रिज है। इन्फिनिटी के आकार का ये है, इसी कारण से इसको इन्फिनिटी ब्रिज कहा जाता है। गणितीय चिन्ह इन्फिनिटी जो होता है, तो ये 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। इसको वहां पर खोला गया, इसी कारण से ये चर्चा में रहा था। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में स्थापना की गई है, यूपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये लखनऊ में की गई है। क्या है? पैरा बैडमिंटन अकादमी। तो ये कहां पर? लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, भारत का पहला एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर लॉन्च किया गया है? भारत का पहला एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर लॉन्च किया गया है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स की बात, ये एवीजीसी जो हो रही है, तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, तो ये खोला गया है आपका बेंगलुरु में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में इसको ओपन किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जारी किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये केरल ने किया है। पक्षी एटलस केरल ने किया है, अपनी तरीके का ये पहला एटलस है जो किसी राज्य के द्वारा जारी किया गया है। पक्षी एटलस है तो पक्षियों के बारे में ही जानकारी इसमें होगी। अगला जो प्रश्न है, 30 जनवरी 1948 को, अभी 30 जनवरी जब आई तो गांधी जी की उस दिन क्या मनाई जाती है? पुण्यतिथि, शहीद दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। 1948 में इनकी हत्या की गई थी, नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। ये हत्या कहां की गई थी? तो ये बिरला हाउस में की गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बार इनका 74वां ये शहीद दिवस मनाया गया है गांधी जी का। ठीक है, 74वां, 74th, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और वैसे एक शहीद दिवस हमारे यहाँ 23 मार्च को भी मनाया जाता है, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को सम्मान देने के लिए, क्योंकि उनको 1931 में 23 मार्च को फांसी दी गई थी, तो वो शहीद दिवस भी है। और ये 30 जनवरी को गांधी जी के हत्या के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। उपलक्ष्य का मतलब ये कोई वैसे हंसी खुशी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन अब गांधी जी नहीं रहे तो शहीद हुए, ऐसा मनाया जाता है। और कोई भी शहादत है तो शहादत तो ऐसे हंसी खुशी की बात नहीं होती है, लेकिन इन लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चाहे शिवराम राजगुरु हो, सुखदेव थापर हो, सब लोग। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। नाम कुछ ऐसा लग रहा है कि ये भारत अगर रसिया वगैरह दे दे तो आप रसिया पहुंच जाएंगे इसके लिए, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, और ये 30-31 जनवरी को मनाया गया, 2 दिवसीय ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है हमारे यहाँ का, बनाया गया है, ये आपको पता है, और ये वहीं पर मनाया जाता है। यहाँ पर मुखौटा नृत्य भी होता है, और ये बाकी जितनी भी चीजें फेस्टिवल जहाँ पे भी होंगी, तो मैंने आपको बताया ना कि वो आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरीके से महत्वपूर्ण हो ही जाती है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? भूवैज्ञानिक उद्यान है, भारत का फर्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पे स्टेब्लिश किया जा रहा है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्टेब्लिश किया जा रहा है। जबलपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। एमपीपीएससी वालों को ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लेना चाहिए। एमपीपीएससी में 15 क्वेश्चन अगर आपसे करंट में पूछा जाएगा तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लग रहा है कि इसको पूछा जाना चाहिए। तो भारत का पहला है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के जबलपुर में लम्हेटा पड़ता है। अगर स्थान भी आपसे पूछ ले तो लम्हेटा याद रखिएगा, लम्हेटा में बनाया, स्थापित किया जा रहा है। महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये मंदिर स्थापित किया गया है श्रीकाकुलम में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। श्रीकाकुलम कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम पड़ेगा, आंध्र प्रदेश। तो ये श्रीकाकुलम में ये स्वतंत्रता सेनानियों और साथ में महात्मा गांधी के लिए स्मृति वनम के तौर पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है। आंध्र प्रदेश के बारे में 2 चीजें ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानियां जो हैं वो 3 हैं। विशाखापत्तनम इसकी कार्यकारी राजधानी है, विशाखापत्तनम इसकी कार्यकारी राजधानी है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। एक कुर्नूल इसकी जुडिशियल कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा। न्यायिक राजधानी कुर्नूल है, विधायी राजधानी अमरावती है, कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम है। और वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है यहाँ के सीएम है, राज्यपाल इसमें कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। भारत का पहला व्यवसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, व्यवसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? मध्य प्रदेश में। अगर यहां पर स्थान पूछ ले तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां का, तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया जाएगा, मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनेगा? ये मुंबई अहमदाबाद के बीच में ये परियोजना जो चल रही है, डेवलप हो रही है, तो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा सूरत में। सी ऑप्शन इसका
सूरत पड़ता है आपका कहां पर, बताइए, गुजरात में पड़ता है या कहां पर पड़ता है, ये बताइएगा हमको। सूरत आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा या गुजरात में पड़ेगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। सामान्य सा प्रश्न है। और सूरत को हीरे की घिसाई के लिए जाना जाता है। भारत में हीरे का जो काम होता है व्यापक पैमाने पर यहां पर होता है। अगला जो प्रश्न है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग में भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है। ये एक संस्था जिसने ये रैंकिंग जारी की है, 2021 की ये रैंकिंग है। और इसमें इसने माना है कि मुंबई जो है भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है, सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पर रहती है। और मुंबई 5वें स्थान पर पूरे विश्व में रहा है, 5th स्थान पर पूरे विश्व में रहा है। और वैसे दुनिया में अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि सबसे ज्यादा कौन सा रहा है भीड़ भाड़ वाला, तो इस्तांबुल रहा है। इस्तांबुल टर्की है ना, तुर्की जिसको कहते हैं, तो टर्की इस्तांबुल जो है ये सबसे भीड़ भाड़ वाला पूरे विश्व में रहा है। लेकिन भारत में मुंबई रहा है। दूसरे स्थान पे बेंगलुरु रहा है, 10वें नंबर पर वैसे रैंकिंग है इसकी पूरे विश्व में। जैसे 5वें नंबर पर मुंबई की है, लेकिन भारत में तो प्रथम हो गई। भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां स्थापित करने जा रहा है। कुश्ती अकादमी रेलवे के द्वारा सबसे बड़ी कहां पर स्थापित होगी, तो ये दिल्ली में होगी, दिल्ली के किशनगंज में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सबसे बड़ी होगी। कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, भूलवाड़ा, भीलवाड़ा, कहां पर किया जाता है मरु महोत्सव। ये क्वेश्चन बड़े सरल होते हैं, बहुत ही सिंपल टाइप के प्रश्न होते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा रिवीजन नहीं किए रहते हैं तो गलत हो जाते हैं। पोखरण गांव पड़ता है जैसलमेर में, पोखरण आप जानते हैं, तो जैसलमेर में पोखरण गांव पड़ता है। वहीं पे ये फरवरी में 13 से 16 फरवरी के बीच में इसको मनाया गया, 4 दिवसीय कार्यक्रम था। बाकी लोक नृत्य होगा, कालबेलिया मिल जाएगा, कच्ची घोड़ी, इन सब का प्रदर्शन वहां पर होगा। हिल स्टेशन वागामोन में कारवां पार्क बनने जा रहा है। हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन का नाम है वागामोन, यहाँ पे बनने जा रहा है कारवां पार्क। ये वागामोन स्थित कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तराखंड हिल स्टेशन आप जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर सब कट कर दीजिए, चले जाइए केरल, केरल में भी हिल स्टेशन है। केरल की एक सबसे बड़ी विशेषता है, आप केरल जाइए तो यहाँ पर आपको समुद्र भी मिलेगा, यहाँ आपको मैदान भी मिल जाएगा, यहाँ पैडी फील्ड आपको मिल जाएंगे मैदान में, यहाँ पे समुद्र तो आपको मिलेगा ही, साथ में हिल स्टेशन पर्वतीय क्षेत्र भी मिल जाएगा। इस मामले में केरल बहुत धनी है। तो यही हिल स्टेशन पड़ता है वागामोन, और यहाँ पे कारवा पार्क बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है। गोवर्धन इसको बोला जा रहा है, बायो सीएनजी प्लांट है गोवर्धन प्लांट। तो इसका कहां पर उद्घाटन किया है, तो ये भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, इंदौर मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। गोवर्धन बोल रहे हैं, बायो सीएनजी प्लांट है, 550 टन क्षमता इसकी है, और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये है, यहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2023 में भारत का कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सत्र की मेजबानी मुंबई करेगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीता अंबानी चर्चा में आई थी, आपको पता है, इसकी प्रतिनिधि है, भारत की प्रतिनिधि नीता अंबानी है। पैसा है, प्रतिनिधि आराम से बन सकती है, बाकी खेलों से उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बन सकती है। ठीक है, इससे पहले मेजबानी 1983 में दिल्ली ने की थी। दिल्ली जो हमारे यहाँ का राजधानी नगर है, उसने 1983 में मेजबानी की थी। उसके बाद ये दूसरा अवसर है जब यहाँ पर किया जा रहा है मुंबई में। नवीनतम हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या 2020 की तुलना में 2021 में 11% कम हुई है। क्या ये बात सही है? 11% ये संख्या बढ़ गई है। कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, आर्थिक स्थिति बदहाल थी, लेकिन करोड़पति परिवारों की संख्या नहीं कम हुई है, 11% ये बढ़ी है। पहला गलत है। और सबसे अधिक करोड़पति वाला शहर जो है ये मुंबई प्रथम स्थान पर ये रहा है, सबसे अधिक यहाँ पर करोड़पति हैं, तो ये बिल्कुल सही। मायावी नगरी तो है ही है, वहां पर पैसा तो है ही है, आर्थिक राजधानी है हमारी। अगला जो प्रश्न है, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3rd, इस प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां किया गया, तो ये महाराष्ट्र के नासिक में किया गया। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये आईसीएमआर के से किया गया, उसके वैज्ञानिकों ने इसको किया है। और दूरदराज और जंगली इलाकों में जो पहुंच बनाना है उसके लिए रिसर्च करेंगे, उसके लिए इनोवेशन होगा।
और इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में भी इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, हो सकता है रिपीट भी वहां पे हो जाए। तो ये किया गया है वाटिंगटन, वाडिंगटन यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड किंगडम की वायुसेना के बीच में इसको किया गया। बहुराष्ट्र ये अभ्यास था, भारत ने भी इसमें भाग लिया है। 2022 का ये अभ्यास है, तेजस इसमें गया था। और तो ये हुआ था वाडिंगटन में और ये यूनाइटेड किंगडम में है। देवावतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपका हम्पी, कर्नाटक में। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एएसआई, भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है एएसआई, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसी ने इसका आयोजन किया है। केंद्र सरकार निम्नलिखित में से कहां एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने जा रही है? कहां पर करने जा रही है? एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सिंधुदुर्ग में, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधुदुर्ग में इसका क्या किया जाएगा? इसकी स्थापना की जाएगी। भारतीय वुसु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मास्को वुसु स्टार चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। वह कहां की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है जम्मू कश्मीर की। नाम याद रखिएगा, सादिया तारिक है क्या? वुसु खिलाड़ी, सुमेलित करने में आपसे पूछी जा सकती हैं। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने किन शहरों के बीच में 100 किलोमीटर से अधिक फैले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? तो ये किया है प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में भी हमने इसको डिस्कस किया था। यूपी के करंट अफेयर भी हमको मंथली अप्रैल का कंप्लीट हो गया है, उसको हमको करना है। जनवरी फरवरी मार्च के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उसको आप जरूर देखिए। अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन कहां पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आयोजन किया गया है पोखरण रेंज में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज पड़ता है, अभी हमने आपको बताया। भारतीय वायुसेना बहुत पुरानी है, 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। विवेक राम चौधरी इस समय प्रमुख है। निम्नलिखित में कहां अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की स्थापना की गई है? अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय, और ये आईआईटीएम पुणे में की गई है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इसको किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस, आईएमपीओ इसको बोलेंगे, तो इसको किया गया है आईआईटीएम पुणे में। ठीक है, आईआईटीएम पुणे में इसको स्थापित किया गया है। उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है आईआईटीएम, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है, वहीं पर इसकी आधारशिला रखी गई है। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण उत्तर प्रदेश में कहां पर आयोजित किया गया? तो ये 19वां संस्करण आगरा में आयोजित किया गया। भारत अमेरिका का है, 19वां संस्करण है, सैन्य सहयोग पर है, तो ये बैठक जो हुई ये आगरा में हुई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। महाशिवरात्रि के अवसर पर कहां 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी एमपी से रिलेटेड है, और ये किया गया उज्जैन में। उज्जैन में ये किया गया है, 10 मिनट में इतने मिट्टी के दिए जलाए गए थे। शिवराज सिंह वहां के, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये किया गया है चांदीपुर से। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना? डीआरडीओ ने किया है 8 अप्रैल 2022 में, और ये चांदीपुर जो पड़ता है ये उड़ीसा का आईटीआर है, एकीकृत परीक्षण रेंज है चांदीपुर, वहीं से किया गया है। तो चांदीपुर कभी आपसे पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो ये उड़ीसा में है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? भारत और किर्गिस्तान के बीच में ही है, और ये किया गया है बकलो, एक स्थान पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर किया गया, और इसका ये 9वां संस्करण है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये हुआ है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ये चर्चा में इसलिए रहा है, भारतीय जो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है यूआईडीएआई, उसने तकनीकी सहयोग के लिए अभी जो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर है उससे क्या किया है, एक समझौता किया है। तो ये स्थित कहां पर है? हैदराबाद में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक का आयोजन अप्रैल 2022 में कहां पर किया गया? तो ये पक्के बाघ अभ्यारण्य पड़ता है, वहीं पर किया गया है पक्के बाघ अभ्यारण्य। और ये कहां पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, केसांग जिला वहीं पर, अरुणाचल प्रदेश का केसांग जिला। तो वहीं पर ये संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक का आयोजन किया गया है, बाघ संरक्षण से संबंधित है यह। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय सेना ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? तो पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में जो पड़ता है, ए ऑप्शन, राजस्थान, उसी में किया गया है, ध्यान रखिएगा। होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय आयुष मंत्री, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और होम्योपैथी को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप जानते हैं आयुष को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी के तहत ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? स्टडी इन इंडिया ये बैठक है, लेकिन इसका आयोजन हुआ है ढाका, बांग्लादेश में। और भारतीय उच्च आयोग के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं बांग्लादेश के डॉक्टर दीपू मोनी, और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हैं विक्रम दोराई स्वामी, तो उन्होंने भाग लिया और उन्हीं से बातचीत हुई और इस पर जो चर्चाएं हुई। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा माधोपुर घेट मेले का उद्घाटन कहां पर किया गया? अब आपको बताना है कि माधोपुर घेट मेला ये कहां पर आयोजित होता है? तो ये गुजरात में, डी ऑप्शन। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, तो वहां पर इन्होंने इसका 5 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया। भगवान कृष्ण और रुक्मणी का पवित्र मिलन स्थल ये माना जाता है। उसी का जश्न 2018 से ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये मेला आयोजित होता है। उमिया माता मंदिर कहां पर स्थित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में यह स्थान पड़ता है उमिया, तो उस पर उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया था। इन्होंने कहा था कि सामाजिक चेतना का ये केंद्र बन गया है, यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं, उपचार की जो बातें यहाँ पर हैं, उपचार जो किया जाता है, धार्मिक सामाजिक गतिविधियां की जाती हैं, तो ये चर्चा उन्होंने की थी। तो जूनागढ़ में ये पड़ता है, गुजरात में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका उमिया माता मंदिर का 14वां स्थापना दिवस समारोह ये था, उसी पर ये बोल रहे थे। 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, ये 23वें होना चाहिए या 23वां भी आप कह सकते हैं, तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? 2026 का ये आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वहां का ये प्रांत है। और वहां पर जो बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पे एथलीट विलेज होते हैं, तो एथलीट गांव होते हैं, तो ऐसे वहां पर भी हैं, तो वहां पर इसका विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया जाएगा। पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी का आयोजन कहाँ किया गया? और यह किया गया है जमशेदपुर में। टाटा की यहाँ पर यह संस्था है, भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा इसको किया गया है। टाटा तीरंदाजी अकादमी है जमशेदपुर में, झारखंड में पड़ता है जमशेदपुर। जमशेदपुर पड़ता कहाँ है? झारखंड में। पहले ये हुआ करता था बिहार में, जब तक झारखंड अलग नहीं था, तो झारखंड में जमशेदपुर में वहीं पर आयोजन किया गया। अगला जो प्रश्न है, समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो सी पोंडी 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। और ये जो सी पोंडी महोत्सव है ये समुद्र से संबंधित है, सी लगा ही है यहाँ पे, तो इसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये किससे संबंधित है। और पुडुचेरी में इसका आयोजन हुआ है, पुडुचेरी में पहली बार ये आयोजित हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है पुडुचेरी। अच्छा बताइएगा कि भारत का किस राज्य, किस देश का उपनिवेश था भारत में ये? तो मैं ही बता देता हूँ, ये फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था 1954 तक, और इस समय तो आप जानते हैं कि 54 तक था, उसके बाद तो भारत में ही आ गया। एन रंगास्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अगला जो प्रश्न है, रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। बहुत बार आपसे प्रश्न ये पूछा ही गया है। असम में बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है, अप्रैल में ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेरिस।
कहां पर किया गया है? पेरिस में इसका आयोजन किया गया है। अगला जो प्रश्न है तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण 10 और 11 मार्च 2022 को कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, गुवाहाटी, ये ऑप्शन है आपके सामने। और युवा संसद महोत्सव है, इसका तीसरा संस्करण है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ये युवाओं को बढ़ावा देने के लिए, युवा लोग भी समझ पाए राजनीतिक बातों को। खैर, राजनीति में आने के बाद ही ये सारी चीजें समझ में आती हैं, राजनीति करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे स्कूलों में भी बहुत बार पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष मनोनीत किए जाते हैं, स्कूलों में भी संसद होती है, मेरे स्कूल में भी हुआ करती थी, उसमें चुने जाते हैं, जैसे मॉनिटर आप होते हैं वैसे ही। हनुमान जी चारधाम परियोजना के अंतर्गत देश की दूसरी प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली प्रतिमा, ये फर्स्ट प्रतिमा हिमाचल प्रदेश के शिमला में, आप शिमला जाएंगे तो नॉर्थ साइड में आप देखेंगे बड़ी सी प्रतिमा हनुमान जी की लगाई गई, भव्य प्रतिमा। तो 2010 में उसका उद्घाटन किया गया था। दूसरी ये मोरबी गुजरात में की गई है, तो ये सेकंड हो गई। तीसरी जो है ये रामेश्वरम में की जाएगी, ये थर्ड होगी। और चौथी कोलकाता में की जाएगी। ये 4 बनाई जाएंगी हनुमान जी चारधाम परियोजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 प्रश्न इसमें हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड के अंतर्गत। फिर आगे जो प्रश्न है उनको हम अगले चैप्टर में करेंगे। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गांधीनगर, भोपाल, अहमदाबाद, इंदौर। आगे तो आप जानते हैं कि इस राज्य में ये सब है। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ये गांधीनगर में है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये गांधीनगर के पास पड़ता है लवड गांव, तो लवड विलेज जो है वहीं पर ये है। अगला प्रश्न है, हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। कहां पर? मुंबई में। इसके पहले जो हुनर हाट हुए हैं वो पूछे गए हैं, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वोकल फॉर लोकल योजना है, आत्मनिर्भर भारत योजना है, तो उसके लिए ये हुनर हाट आयोजित किए जाते हैं। जो स्थानीय कलाकार होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है, जो शिल्पकार होते हैं उनको संरक्षण दिया जाता है। और अंतिम प्रश्न है इस एपिसोड का, फिर अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में हम करेंगे। अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन कहां पर किया गया? तो कृपाण शक्ति अभ्यास जो है ये सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिलीगुड़ी है पश्चिम बंगाल में, ये ध्यान रखिएगा। और ये सिलीगुड़ी में पड़ता है तीस्ता फायरिंग रेंज, तीस्ता फायरिंग रेंज। तो तीस्ता फायरिंग रेंज में इसको किया गया है। तो ये 50 प्रश्न महत्वपूर्ण स्थलों के रहे। आगे जो प्रश्न बनेंगे 150 जो भी आगे, तो उनको हम कर लेंगे। अब डेली क्लास आपको 2-3 मिलेंगी, आप अच्छे से इसको रिवीजन करिए और सारी फिर कंपाइल करके 1 हफ्ते पहले हम लोग दे देंगे, जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए। बीच में हम लोग नहीं मिल पाए थे, लेकिन अब मिलते रहेंगे।